बीए प्रथम वर्ष की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संस्थाओं के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंस्टीट्यूशन। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि व्यक्ति समाज में रहकर अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने समितियों का निर्माण किया है। ये समितियां समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्य प्रणाली के आधार पर कार्य करती है। समिति व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति समिति की सहायता से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नियमानुसार करता है। समाज में व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मानव ने कार्य प्रणालियों, नियमों, पद्धतियों आदि का निर्माण किया है। मर्टन का कहना है कि जब लोग सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन के अनुसार समाज में कार्य करते हैं तो समाज में आदर्श संतुलन स्थापित होता है। समाज में व्यवहार करने के तरीके, समिति की कार्य प्रणालियाँ समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके ही संस्था कहलाते हैं। इनके द्वारा समाज में संतुलन बना रहता है। समाज की व्यवस्था, संतुलन, नियंत्रण आदि के लिए सामाजिक संस्थाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर समाज में व्यक्ति और समूह अपनी अपनी सोच के अनुसार कार्य करते हैं तो अव्यवस्था बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में सभी व्यवस्थित तरीके से कार्य करते रहें, व्यवहार करते रहें और कार्य करें, इसके लिए सामाजिक संस्थाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। समिति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित कार्य प्रणालियां ही सामाजिक संस्थाएं कहलाती है। जैसे पारिवारिक संस्था है, इसका निर्माण करने के तरीके को विवाह संस्था कहा जाता है। संस्था के संबंध में जब विद्वान अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उनमें सबसे पहला नाम आता है समनर का। समनर कहते हैं कि एक संस्था एक अवधारणा, एक विचार, मत, सिद्धांत या रुचि एवं संरचना का योग है। इसी प्रकार मैकाइवर पेज संस्था की परिभाषा देते हुए कहते हैं, संस्था एक निश्चित संगठन है जो विशिष्ट हित अथवा सामान्य हितों को सुनिश्चित तरीके से पूर्ण करती है। रॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाएं संगठित मानव संबंधों के संग्रह हैं जो सर्वजन इच्छा द्वारा स्थापित अथवा मान्य हैं। बोगार्डस के विचार इस संदर्भ में यह है कि एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जो मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित होती है। ऑकबर्न एवं नीमकॉफ इस बारे में मानते हैं कि सामाजिक संस्थाएं कुछ मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियां हैं। गिलिन और गिलिन इस संदर्भ में कहते हैं कि सामाजिक संस्थाएं कुछ सांस्कृतिक विशिष्टता को व्यक्त करने वाले वे नियम हैं जिनमें काफी स्थायित्व होता है। ग्रीन के अनुसार एक संस्था अनेक जनरीतियों और रूढ़ियों का एक इकाई के रूप में संगठन है जो अनेक सामाजिक कार्यों को करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सामाजिक संस्थाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साधन और कार्य प्रणालियों की संरचना है। जब हम संस्था की उत्पत्ति और विकास की बात करते हैं तो इसमें W.G. समनर का नाम सबसे पहले उभरकर सामने आता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक फोकवेज में संस्था की उत्पत्ति और विकास को विस्तार से स्पष्ट किया है। इनका मानना है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सरल, सादा और सीधे तरीके से पूर्ण करना चाहता है। वह आवश्यकता को कम श्रम, कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में पूरी करना चाहता है। इसके लिए वह विचार करता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आता है, उस विचार के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति करता है। जब व्यक्ति देखता है कि यह तरीका आवश्यकता की पूर्ति का सरल, सादा, सीधा तथा अच्छा है तो वह उस तरीके को बार बार काम में लाता है। धीरे धीरे ये तरीका उसकी आदत बन जाता है। दूसरे लोग जब ये देखते हैं कि यह तरीका अच्छा है तो वे भी उसका अनुसरण करते हैं और उस व्यक्ति की आदत धीरे धीरे समूह की आदत बन जाती है। यही आदत आगे चलकर जनरीति बन जाती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। समय व्यतीत होने के साथ साथ जनरीति के साथ पूर्वजों का प्रभाव जुड़ जाता है। लोग समझने लगते हैं कि पूर्वजों ने ये तरीके बनाए हैं, हमें इनका पालन करना चाहिए। जब पूर्वजों की भावना का तत्व जनरीति के साथ जुड़ जाता है तथा जनरीति प्रथा के रूप में विकसित हो जाती है, उसे समाज की मान्यता मिल जाती है। जनरीति और प्रथा में मात्रा और समय का अंतर है, गुण का विशेष अंतर नहीं है। जनरीति का विकसित रूप ही प्रथा है, ऐसा समनर का मानना है। प्रथा ही आगे चलकर रूढ़ी बनती है। समनर ने बताया कि जब प्रथा के साथ समाज की अभिमिति और जुड़ जाती है तो प्रथा के दो प्रकार बन जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक।
सकारात्मक वे तरीके हैं जिनका पालन करने के लिए समाज बाध्य करता है। नकारात्मक तरीके वे हैं जिनके लिए समाज अपने सदस्यों को नहीं करने के लिए बाध्य करता है। उल्लंघन करने पर समाज दंड देता है। इस सकारात्मक, नकारात्मक और दंड की विशेषताएं ही प्रथा को रूढ़ि में विकसित कर देती है। जब रूढ़ियाँ मिलकर एक संरचना में व्यवस्थित हो जाती है, रूढ़ियों का संग्रह व्यवस्थित, क्रमबद्ध और एक संगठन में विकसित हो जाता है, तो समाजशास्त्री इसे संस्था के नाम से पुकारते हैं। संस्था रूढ़ियों का व्यवस्थित ढांचा है। विकसित समाजों में, जैसे नगर, महानगर या राष्ट्र के स्तर पर समाज के चुने हुए प्रतिनिधि जब बहुमत से इन्हीं संस्थाओं को पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाती है। कानून औपचारिक और राजनीतिक होते हैं। संस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने की संरचना होती है। इस प्रकार संस्था व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संरचना या संगठन है। हमारे अगले वीडियो में हम संस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।